Assalamu alaikum students, how are you? Hope so you are fine. Open your books of social studies. We will discuss the question answers of the chapter The Mughal Empire Consolidation Part 1. Okay. Now look at the questions. State whether true or false statements are true or false. You have to do it on your book. Okay. Number 2 question is Emperor Akbar used religion as a tool to increase his popularity among his subjects. Do you agree to or disagree with his statement? Justify your answer. वो कहते हैं मुग़ल एम्पर अकबर बादशाह जो हैं उसने क्या किया था कि रिलीजन के थ्रू लोगों में पॉपुलैरिटी हासिल करने की कोशिश की थी. आप इस चीज़ से एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते हैं? नाउ वी विल डिस्कस द आंसर. Emperor Akbar used religion as a tool to increase his popularity among his subjects. I disagree with this statement because Akbar created new concept of Deen-e-Ilahi. This made misconception in the people of the subcontinent. Because of this concept, few people completely losing track of what actually Islam was. ठीक है, वो कहते हैं कि अकबर बादशाह ने जो इस दीन-ए-इलाही का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो टोटली रॉन्ग था, जो कि लोगों को गलत रास्ते की तरफ लेके जा रहा था. इसलिए हम इस बात से डिसएग्री करते हैं, हम इस बात से इत्तेफाक नहीं करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टू डिस्क्राइब दीन-ए-इलाही पे एक शॉर्ट नोट लिखें. Emperor Akbar started his concept of Tawheed-e-Ilahi as it later came to known as primarily to emphasize religious tolerance in the subcontinent. However, for some it became a source of distortion in the fundamentals of Islam, with a few completely losing track of what actually Islam stood for. One of the prominent scholars and saint of the time was Mujaddid al-Afsani, who started preaching against all such wrong practices and belief. अब अकबर बादशाह ने जो तौहीद इलाही का एक कॉन्सेप्ट दिया था उसमें क्या है कि टॉलरेंस का बर्दाश्त की जो एक टर्म को उसने इंट्रोड्यूस कराया था रिलीजियस टर्म्स में. ठीक है, वो क्या कहते हैं, इट बिकेम अ सोर्स ऑफ डिस्टॉर्शन. इसने लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, लोगों को अपने दीन के रास्ते से हटाना शुरू कर दिया. और इस चीज़ के अगेंस्ट जो उस टाइम के जो एक स्कॉलर थे खड़े हुए थे, उनका नाम मुजद्दिद अल-अफ़सानी था. उन्होंने इसकी अगेंस्ट में तबलीग स्टार्ट कर दी थी. व्हाट वाज द भक्ति मूवमेंट? एक्सप्लेन. भक्ति मूवमेंट एक्सप्लेन करें. The Bhakti movement was regionally developed around different Hindu god and goddesses such as Vishnu, Shiva and Bhakti goddesses. The movement was about harmony and celebration of divine philosophies and was inspired by many poets and saints. There were influence and celebration of divine. There was influence of the texts found in Vedic scriptures such as Bhagavad Gita, Bhagavad Purana and Vedas. ठीक है, द भक्ति मूवमेंट वॉज रीजनली डेवलप्ड अराउंड डिफरेंट हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस. ये हिंदुओं के खुदा और उनके देवी और देवताओं के मुतलिक थी, ये जैसे कि विष्णु, शिव और भक्ति गॉडेसेस थे. ठीक है, ये जो तहरीक थी असल में थी किस लिए? हारमनी, यानी एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत और जो अपनी जो फ़िलासफ़ीज़ है उनको सेलिब्रेट करना. ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इसको पोइट्स और पोइट्स जो वली थे उन लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा इससे इंस्पायर हुए थे. ठीक है, देयर वाज इन्फ्लुएंस ऑफ द टेक्स्ट फाउंड इन दी, और इसके जो टेक्स्ट वगैरह इसके मुतालिक जो तहरीरें कहाँ किन किन किताबों में मिलती हैं? वैदिक स्क्रिप्चर्स में, जैसे कि भगवद गीता है, भगवद पुराण है, और वेदास, इन किताबों में इसके बारे में एक्सप्लेनेशंस भी मिलती हैं. ठीक है. Question 5, why was the British Empire isolated from other European countries? How did the Muslim empires help in weakening British Empire? वो कैसे अलहदा होना शुरू हुए या कैसे दूसरी जो ब्रिटिश जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनसे सेपरेट कैसे हुए? द ब्रिटिश वर आइसोलेटेड बिकॉज ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस फ्राम द रेस्ट ऑफ द यूरोप. उनके जो मजहबी जो डिफरेंसेस थे उसकी वजह से वो बाकी यूरोप से बिल्कुल अलहदा हो चुके थे. मोस्ट ऑफ द यूरोपियन स्टेट्स वर कैथोलिक्स. जो बहुत ज़्यादा यूरोपियन स्टेट्स वो कैथोलिक्स थी, विच मेंट दैट दे वर मोर ट्रेडिशनल देन अदर काउंटर पार्ट्स. इसका क्या मतलब था? जो दूसरे जो यूरोपियन स्टेट्स हैं उनसे ज़्यादा वो ट्रेडिशनल थे, मजहबी या सकाफती लोग थे. ठीक है, बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन टू द प्रोटेस्टेंट फेथ द ब्रिटिश हैड कॉज द पीपल टू बायकॉट देम. जैसे जैसे वो प्रोटेस्टेंट फेथ पे कन्वर्ट होने शुरू हुए, उनको ब्रिटिश ने उनके साथ बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया. दस आइसोलेटिंग द ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ I एंड रिमूविंग हर फ्रॉम एनी ट्रेड ऑफ द अदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द यूरोप हैड टू ऑफर. उन लोगों ने क्या किया, फिर इस तरह से यूरोप को दूसरे कंट्री से अलहदा करना शुरू कर दिया, और इस तरह से क्वीन एलिजाबेथ जो है वो
और जो यूरोपियन स्टेट्स हैं वो बिल्कुल आइसोलेट हो चुकी थी, उनको किसी भी किस्म का ट्रेड बेनिफिट भी नहीं मिल रहा था. Interestingly, the Islamic Caliphate of the Ottoman Turks and Mughal Empire in the Indian subcontinent had become Britain's rescue in these times. Okay, हुआ क्या था कि उस टाइम के जो सल्तनत उस्मानी के जो खलीफा थे उनने और जो मुग़ल बादशाह थे उनने ब्रिटिश की मुश्किल टाइम में बहुत ज़्यादा मदद की थी. दे ऑफर्ड हेल्प बाय इनकरेजिंग ब्रिटिश ट्रेड दैट इनेबल देम टू सर्वाइव थ्रू द रफ एंड लोनली पीरियड इन द ब्रिटिश हिस्ट्री. उन्होंने उनको सब कॉन्टिनेंट में ट्रेड करने की इजाज़त दी, जिससे उनकी जो है माशी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होनी शुरू हुई और उनकी जो आइसोलेशन का है टाइम पीरियड जो है वो कम हुआ. What is the East India Company? What was its main purpose? East India Company क्या थी, उसका main purpose क्या था? The British East India Company was registered in 1600 primarily for conducting trade and reduces poverty in Britain. British East India Company थी क्या, वो 1600 में रजिस्टर्ड हुई थी और किस लिए, ट्रेड के मकसद के लिए रजिस्टर्ड हुई थी और टू रिड्यूस पॉवर्टी, यानी ब्रिटिश स्टेट्स में से गुर्बत को ख़त्म करने के लिए बेसिकली ये बनी थी. द ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी वॉज परहैप्स द फर्स्ट मल्टीनेशनल कंपनी रजिस्टर्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ये पहली मल्टीनेशनल कंपनी थी जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रजिस्टर्ड हुई थी. The new trade partnership between the British and the Mughal Empire was good for both religions. Do you think that it was a wise of the Mughal to increase trading opportunities with the British? What do you think were the benefits for the Mughal, if there were any? जो न्यू ट्रेड पार्टनरशिप्स जो ब्रिटिश के साथ इन मुग़ल एम्पायर्स ने बनाई थी वो क्या हमारे रिलीजन के लिए या हमारे सब कॉन्टिनेंट के लिए उनके बेनिफिट के लिए थी या नहीं थी? आपके ख्याल में अगर बेनिफिशियल थी तो कैसे थी? अब हम इसको डिस्कस करते हैं. द न्यू ट्रेड पार्टनरशिप बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मुग़ल एम्पायर वॉज गुड फॉर बोथ द रिलीजन्स. दोनों जो खित्ते हैं उन दोनों के लिए ये ट्रेड पार्टनरशिप बहुत बेनिफिशियल थी, बहुत अच्छी थी. अकॉर्डिंग टू इकनॉमिकली इट वॉज वाइज डिसीजन ऑफ द मुग़ल टू इंक्रीज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ विद द ब्रिटिश. मुग़ल जो बादशाह थे उनके अकॉर्डिंग जो ये एक बहुत अक्लमंदाना फैसला था कि हम लोग ब्रिटिश के साथ ट्रेड करें और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करें. इट इंक्रीजेज ट्रेड एंड स्टेबल द पीपल इन द फाइनेंशियल मैटर्स. और ये लोगों को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही थी, बट इट वॉज नॉट गुड अकॉर्डिंग टू रिलीजन एंड कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन ये हमारे रिलीजन के हवाले से और हमारे जो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारी तहजीब और हमारे जो ख़ित्ते के हवाले से ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी. मुस्लिम फॉरगॉट देयर इस्लामिक व्यूज़ एंड देयर कल्चर. मुसलमान जो अपना इस्लामिक कल्चर उसको आहिस्ता आहिस्ता भूलते जा रहे थे. दे अडॉप्टेड यूरोपियन कल्चर और वो यूरोप के कल्चर को अडॉप्ट करने लग गए थे. ठीक है, नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8. डिस्क्राइब ब्रीफली द लास्ट 2 years ऑफ अकबर रूल. अकबर की जो बादशाहत के आखिरी 2 सालों को एक्सप्लेन कीजिए. द लास्ट ईयर ऑफ अकबर रीन वॉज फिल्ड विद प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय हिज ओन सन. अकबर की जो बादशाहत के जो आखिरी जो साल थे वो मसले मसाइल से भरपूर थे जो कि उसके अपने ही बेटों की वजह से बन रहे थे. 2 died young. जो उसके बेटे थे वो जवान ही मर चुके थे. द थर्ड वन सलीम एज शेखू एज ही वॉज निक नेम. सलीम जो तीसरा बेटा था उसका नाम जो सलीम था जिसका निक नेम शेखू था. फ्रीक्वेंटली रिबेल्ड अगेंस्ट हिज ओन फादर. अपने बाप के अगेंस्ट जो है बार बार बगावत कर रहा था. इन वन इंस्टेंस सलीम चैलेंज अकबर फ्राम दी असीरगढ़ फोर्ट इन डेक्कन. पहली मरतबा जब उसने अपने बाप को चैलेंज किया था तब वो कहाँ पे था? असीरगढ़ फोर्ट डेक्कन में. ठीक है, This happened to the Akbar's last campaign and that too against his own son in the year 1599. ये अकबर बादशाह के ख़िलाफ़ ये कैंपेन हुई थी और उसके बेटे ने इसमें हिस्सा लिया था. और कौन सा ईयर था? 1599 in which Salim army was defeated, जिसमें सलीम की जो फ़ौज है उसको बदतरीन शिकस्त हुई थी. ओके, now our chapter has been ended. If you have any queries or question or if you have any problem you can ask me. Okay बेटा, अल्लाह हाफिज़. Thank you.